आप पे आरोप लगते कि बी टीम है, मुख्तलिफ आरएलडी। देखिए, आरोप का जहाँ तक मामला है, जो आपका पहला सवाल है कि हम बीजेपी की बी टीम है, इस तरीके का आरोप, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20% दलित है और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 एमपी SC ST का है, दलित है, सीटें रिजर्व है। लेकिन इसी आज़ाद भारत में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि ज़मीन पे ना थुक के ज़मीन नापाक हो जाएगी। इनकी बहन बेटियों की इज्जतों को लूट लिया गया, इनके इलाकों में स्कूल नहीं खोले। 131 MP जिसका हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, उसके साथ ही अन्याय हुआ। जब उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, पंजाब से एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम मान्यवर काशीराम था, जब वो आए उत्तर प्रदेश के दलित बस्तियों में जा कर के उन्होंने ये बात कही कि जब तक तुम अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ दलित है वो कभी तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि वो कांग्रेसी MP है, इसलिए वो कभी नहीं बोलेगा। तो उस वक्त काशीराम पर जो इल्ज़ाम लगा कि लोगों ने कहा, किसने लगाया? काशीराम की समाज के लोगों ने लगाया। उन लोगों ने कहा, चूंकि वो पूरा सब कांग्रेसी थे, उन लोगों ने कहा कि ये काशी आया है और जनसंघ से पैसा पाया है, बीजेपी कांग्रेस को हराने आया है। तो जो इल्ज़ाम आज हम पर लग रहे हैं, ये इल्ज़ाम पहले भी लग चुके हैं मान्यवर काशीराम जी पर। लेकिन उस वक्त का नौजवान, उसने अपने बाप की बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आगे हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, अब हम दूसरों के घरों की गंदगी अपने सरों पे रख के नहीं फेंकेंगे, अब हम मुर्दार नहीं खाएंगे, अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। खड़ा हुआ अपने पैरों पे। दुनिया ने देखा कि 9 साल में अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो इल्ज़ाम लगाने वालों ने हर दौर में इल्ज़ाम लगाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोगों ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, इल्ज़ाम लगाया। और इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है? आरएलडी इल्ज़ाम लगाएगी जो बीजेपी के साथ रही, ओम प्रकाश इल्ज़ाम लगाएंगे जो बीजेपी के साथ रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य इल्ज़ाम लगाएंगे जो बीजेपी के साथ रहे, समाजवादी के लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, मुलायम सिंह यादव के समधी बीजेपी में, मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में। जब जब ज़रूरत पड़ती है ये लोग बीजेपी के लोगों से मिल लेते हैं। ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? आप ज़रा ये तो देखो, जो खुद बीजेपी में है। कांग्रेस में जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते थे वो बीजेपी में चले गए। तो ये सब सियासत में इससे आसान कोई चीज़ नहीं है। अगर MIM बीजेपी की भी टीम होती तो हम जिस स्टेट में बैठे हैं ये तेलंगाना स्टेट है। इसके पहले ये आंध्रा था, तब भी मुझे नहीं मालूम है कि कभी यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। आंध्रा के बाद आंध्रा अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ। आज भी यहाँ पे अगर बी टीम होती तो A टीम की गवर्नमेंट होती ना यहाँ पे। तो ये कौन सी बी टीम है? जहाँ पर MIM है वहाँ से बीजेपी का सफाया है। तो इल्ज़ाम लगता है, लगने दीजिए, कोई इशू नहीं है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मुसलमान इस बात को समझ रहा है।